कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ सीए मनदीप सर बैठे हुए हैं और जैसे आपने पहले 2 इंटरव्यू देखे रहेंगे और दोनों इंटरव्यू में आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, बट आज का ये इंटरव्यू सर के साथ जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी उन बच्चों को जो सीए में आना चाहते हैं, वो बच्चे जो खुद सीए कर रहे हैं, कोई भी लेवल पे हो सकता है, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल। क्योंकि सर का जो जर्नी है, जो हमने बात की, मतलब मैं तो खुद इतना मोटिवेट हो गया हूं, तो आप अगर सुनोगे पूरी जर्नी सुनना, थोड़ा रिवर्स में हम ये जर्नी शुरू करेंगे। पहले फाइनल पे बात करेंगे और फिर इंटर, फिर फाउंडेशन देखते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, आपने 21 साल के एज में सीए हो गए हो, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट तो है ही। लेकिन अब मुझे आप अपना फाइनल का जो जर्नी था वो कैसे था, आपके कितने क्लासेस हुए थे, आपने कैसे पढ़ाई की, ये सारे व्यूअर्स हमारे जानना चाहते, तो प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द वार्म इनविटेशन। एंड ठीक है, आप हमसे मोटिवेशन लेते हो, हम भी आपसे ही मोटिवेशन लेके यहाँ तक पहुँचे पहले तो। थैंक यू सर। सो फाइनल का जर्नी मैं बताऊँगा। मेरा आर्टिकलशिप नासिक में हुआ है, तो मेरे को लीव्स मिल गई थी दिसंबर में, वेल इन नवंबर एंड 29 नवंबर से आई गॉट लीव्स। 29 नवंबर के बाद में दिसंबर एंड जनवरी का फेज मेरा थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला था, बिकॉज आई वॉज नॉट इन द स्टडी जोन। तो तब तक का सीन ऐसा था कि दिसंबर तक मेरी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी, जो कि थी एफआर की। एंड उस क्लास को लगने चाहिए थे 4 महीने, और उसको एक्सटेंड कर करके मैंने 8 महीने लगा दिए, और 8 महीने लगाने के बाद अक्टूबर पहुंच चुका था। अक्टूबर 2021। मतलब मैं क्लियर कर दूं कि सर का अटेम्प्ट मई में था, मई 2022 में, राइट। और ये सर जो बात कर रहे हैं जर्नी, तो आप जो बच्चे नए, बाकी सीए फाइनल वाले को तो जर्नी का तुरंत अंदाजा आ जाता है, 2 बच्चे न्यू कमर से न्यूबीज है कि भाई क्या होता है ये अक्टूबर नवंबर। तो सर का मई 2022 में अटेम्प्ट था। बच्चे 6-7 महीने की लीव्स लेते हैं, और शायद आप अभी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, सो सर ने जैसे बोला कि जितने भी मेरे दोस्त हैं या मेजर लोगों का अक्टूबर नवंबर तक दे वर डन विद देयर क्लासेस, एंड दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट एवरीवन, जो मेरा सर्कल है, मेरा सर्कल जो था उसमें सबके क्लासेस हो चुके थे। तो मेरा तो ऐसा था कि यार हम कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर तक मेरे एफआर के क्लासेस हुए, देन आई डिसाइडेड कि कॉस्टिंग का क्लास खरीदते हैं। कॉस्टिंग का क्लास खरीदा, प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा बहुत देखा, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा था, क्लास छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि सेंस बनना चाहिए उस बात का कि कुछ पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद में सेम विद आईडीटी ऑल्सो, आई टुक आईडीटी का क्लासेस, फास्ट ट्रैक लिया, सेम विद कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक लिया। तो आईडीटी का 2 लेक्चर देखा, लेकिन रियलाइज हुआ कि यार इससे अच्छा तो मैं खुद पढ़ लूँ, क्योंकि आईपीसीसी का पोर्शन था। तो दैट वाज माय बेसिक साइकोलॉजी की यार कर लेंगे। तो फिर दिसंबर और जैन तो ऐसे 2-2, 3-3 घंटे कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। 15 दिन दिसंबर के तो ऐसे छुट्टियों में, वेकेशन मोड था मेरा एकदम। फिर जनवरी में आई मस्ट हैव स्टडीड 4 आवर्स ऑन एन एवरेज, 4 घंटे कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, एकदम मन के मालिक। देन फरवरी, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या 1 फरवरी को फॉर्म भरना था कि कितने ग्रुप्स देने। तो आई रिमेंबर कि माई फ्रेंड जो मेरे कॉलोनी एकदम पीछे रहता था, एंड उसने मेरे को ये बात बोली कि यार मनदीप, अभी जिस स्टेज पे तू है और 3 महीने बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तेरा सब बाकी है और तू कर पाएगा 2 ग्रुप्स। बराबर है, क्योंकि लोग 6 महीने, 9 महीने, कुछ लोग 1-1 साल पढ़ते हैं, और आपका ऐसे था कि आपने लीव ली, लेकिन वो पढ़ने का कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आप वो एक वर्क मोड में होते हो। राइट। और फिर वहां से जनवरी तक आपका ऐसे ही था कि आपने जस्ट कुछ क्लासेस लिए, 1-2 सब्जेक्ट किए, और फिर एग्जाम फॉर्म भरने पे अभी 8 सब्जेक्ट देने, और देना है तो होगा कैसे, ऐसे ही दोस्तों का सवाल होगा कि मत दे, एक ही ग्रुप दे। क्योंकि सबने क्या किया है, सबने यही देखा है कि 6-6 महीने पढ़ो, साल भर पढ़ो तो ही होता है, ये तो सीए फाइनल है तो हुआ है, मतलब बना के रख दिया लोगों ने। ठीक है डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जो एक स्टीरियोटाइप है कि आपको 6 महीने पढ़ना ही पड़ेगा, 6 महीने 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, वो एक स्टीरियोटाइप था। सब वो सोच के, मेरे अच्छे दोस्त थे जो भी, जिसने भी मुझे बोला ना, वेल विशेष, एक सीनियर ने भी बोला फॉर्म भरने के बाद अगले दिन, अरे तूने 2 ग्रुप का फॉर्म क्यों भर दिया, नहीं हो पाएगा तो एक ही ग्रुप की पढ़ाई कर, एटलीस्ट एक कवर कर ले, ये सबने बोला। लेकिन मैंने उस दोस्त को तभी ये बात बोली थी कि यार मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा है, सोचा भी नहीं कि सोचना पड़ेगा कि 2 में से एक ग्रुप दूं, ऐसा सिर्फ ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। ये मेरे माइंड में क्लियर था कि देना है
तो 2 ग्रुप देना है। 3 महीने 2 ग्रुप विदाउट क्लासेस, ये सारे क्लासेस लोग सारे क्लासेस मतलब, और 2-3 रिवीजन लोग वैसे कहते हैं कि सीए फाउंडेशन को एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन चाहिए, क्लास हो जाने चाहिए। तो जब दोस्तों ने सजेस्ट किया सर आपको कि भाई, और मैं होता या कोई भी होता जो देख रहे होगे, कुछ सीए फाइनल के बच्चे देख रहे हो, क्योंकि हमने जो टैगलाइन दिया है कि 3 महीने में तुम सीए हुए, है ना, तो ऐसे क्योंकि माइंडसेट का भी गेम लगता है कि फाउंडेशन के बच्चे अभी फेल हुए बहुत सारे, या जो करने वाले बच्चे उनका भी 3 महीने में अटेम्प्ट आएगा। और ये इधर से ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए हो जाती है कि सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा गेम वो ये था कि सोसाइटी के 90% लोग जो सीए नहीं कह रहे, वो भी आपको यही सजेस्ट करते कि भाई गैम्बलिंग कर रहा है, पागल हो गया। हाँ, पागल हो गया। 90% भी कम बोला आपने, 99 खींच लो। यस कि 3 महीने में कैसे, तो फाइनल है भाई, मजाक तो है नहीं, क्योंकि बच्चे इतना अटेम्प्ट लगाते हैं और बट ऑब्वियस रिजल्ट इतना नहीं आ रहा, 10% से भी कम आ रहा है, राइट। तो फिर अब आपने क्या वो चीज थी जो आपने अपने गट फीलिंग पे आप टिके रहे, या आपको लगा कि नहीं दोनों ही ग्रुप, आपको नहीं लगा कि आप गलती कर रहे हो या बिल्कुल सेल्फ डाउट तो आया। सेल्फ डाउट किसको नहीं आता, सबको लगता है कि देखो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि अरे नहीं मेरे को तो पता ही था मैं तो पास होने वाला, तो वो झूठ है। और कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि नहीं, तो मेरा एक दोस्त है AIR, उसने एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के पहले उसने वापस IDT का पढ़ाई चालू कर दिया। इज AIR 15 साहिल समनानी, यू कैन, सो उस बंदे ने वापस पढ़ाई चालू कर दिया बिकॉज, एंड उसको AIR एंड ही वाज थिंकिंग वो फेल हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो किसी में भी नहीं होता। तो मेरा उस फेज में भी ऐसे ही था कि दिसंबर जैन में मैंने क्या किया था, FR का थोड़ा बहुत 50% समझ लो पोर्शन हो गया था। एंड FR इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट फॉर दोज हु डोंट नो। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट एक साइड और FR एक साइड। ओके, तो FR का मेरा 50% हो गया था। आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि FR अच्छा है मेरा, क्योंकि उसी का क्लास किया, उसकी पढ़ाई की। SFM के 1-2 टॉपिक कभी मन पड़ा तो किया था तो पढ़ लिए, और लॉ के भी 1-2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे, डायरेक्टर्स वाले मेजर टॉपिक 30%। उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत सेल्फ डाउट आया कि करना क्या है, अब कैसे करेंगे। तो जो फैमिली का सपोर्ट है ना, वो इधर प्ले इन होता है। तो मम्मी और दीदी ने दोनों ने बोल दिया कि तू हमेशा आखिरी मोमेंट पर करता है, तू करेगा। अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली देयर वर नॉट मोर देन 5 पीपल आई नो जिन्होंने मेरे को बोला कि हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं अभी भी नाम भी गिना सकता हूँ। तो उसमें से मेरे एक फ्रेंड ने बोला, 2 फ्रेंड्स मेरे बहुत जो IPC मतलब 11 से साथ में, और उनको पता है कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, कैसे लास्ट मोमेंट में खींचता हूँ। तो जब मैं डाउट में आया ना, तब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई तूने 12th भी ऐसे ही पढ़ा है, CPT भी वैसे ही पढ़ा है, IPCC भी वैसे ही पढ़ा, तो तू कर लेगा, अभी तू हिम्मत मत हार। एंड ये बात मुझे भी रियलाइज हुई कि मैं खुद को क्यों खुद फेल डिक्लेयर कर दूं। बराबर, लेट ICI डू दैट ना। मेरा काम क्या है, मेरा काम है पढ़ना। आज वो पेपर के टाइम पढ़ के अच्छे से पेपर लिखना है 3 घंटे में, समझ जो 3 hours 15 minutes मैं बोलूंगा उसको स्पेसिफिकली 15 मिनट, और वो तो उसमें मेरा अपना बेस्ट देना है मुझे। जो होता है आगे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक ग्रुप दूंगा तो एनीवे सेकंड ग्रुप के लिए 6 महीना रुकना है, तो मैं नवंबर 22 के लिए भी पढ़ रहा होता। लेकिन अगर मैं दोनों ग्रुप दूं तो हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं। सही है। यू डोंट नो क्या हो जाए ना पेपर में, क्या हो जाए, कैसे तुम पेपर लिख दो, कैसा पेपर इजी आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी नहीं पता। बराबर। तो जस्ट वन मतलब मोटो आई हैड कि जस्ट सीज द डे, गिव एवरी डे बेस्ट। मतलब जितना तुम दे सकते हो अपना अच्छा दो। अब प्रोसेस पे आपने ध्यान दिया, प्रोसेस, यस, बी मतलब जर्नी को एंजॉय भी करो, और जर्नी में जियो। मैं आज भी मेरे को कोई बोलता है ना कि सीए बनने के बाद आपने पूछा कैसा लगता है, सर मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन अगर मेरे को कोई जर्नी के बारे में पूछेगा ना, तो मैं बोलूंगा कि जो वो जर्नी है ना, मैं बोलता हूँ अगर कुछ भी लाइफ में को आज से कभी भी करना हो आगे, तो मेरे को कभी डाउट नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैंने ये जर्नी में खुद का इतना एक्सट्रीम टेस्ट किया कि मैंने 18 घंटे तक पढ़ाई किया है लास्ट में। क्या बात है। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए दोस्तों कि जब आप देखते हो कि 3 महीने में सीए बंदा हो गया, सीए फाइनल की पढ़ाई कर ली, क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब जितना हमारा बात हुई, सर ने सिर्फ FR कंप्लीट किया था, बाकी के 2-3 क्लासेस लिए, बट वो ऐसे था कि कम टाइम है, 90 दिन में तुम क्लासेस अगर करने जाओगे तो क्लासेस का ही ड्यूरेशन वो इम्पॉसिबल है कि आप क्लासेस करो। तो ये फैक्ट है, 6-6 महीने में लोगों के क्लासेस नहीं होते दोनों ग्रुप के। तो बिना क्लासेस के एक चीज है कि उन्होंने 18 घंटे जब पढ़ा, लास्ट में क्यों ना हो, तो कैपेसिटी चाहिए। मतलब कोई इससे मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि उन्होंने 3 महीने किया तो हम भी 3 महीने में कर लेंगे। बट ये चीज ध्यान में रखो कि अगर तुमने ठान लिया कि हो सकता है और करना है, तो जी जान लगा के जैसे सर ने पढ़ा, मतलब बहुत सारी बातें नेगेटिविटी मत करो। DT जैसा सब्जेक्ट, मतलब जो सेकंड ग्रुप है डायरेक्ट टैक्स, बहुत बच्चों का जो फाइनल वाले बच्चे देख रहे होंगे उनका सवाल होगा कि सर डायरेक्ट टैक्स अपने आप में समंदर है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, प्रोविजंस वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्स, आपको इनडायरेक्ट टैक्स में शायद से एग्जम्पशन है ना, राइट? यस, और भी 60+। तो वो
पासिंग तो अभी जर्नी सर, मतलब वो क्या था, मतलब वो 15 सब्जेक्ट वाइज क्या था, या फिर आपने वो एग्जाम के जो 16 दिन होते हैं वो कैसे मैनेज किया, क्या था? तो मैं पहले सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, फिर एग्जाम डेज में मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट रिलेट करते जाता हूँ मैं। तो ऐसा था एफआर का, तो फिर मैंने जब फरवरी आया तब आई रियलाइज दैट आई हैव टू कंप्लीट। तो 10 दिन में मैंने एसएफएम एफआर, फिर अब मेरे को समझ गया था कि अभी टाइम नहीं है, 90 दिन थे, कैलकुलेशन सिंपल 90 डेज थे। मैंने क्या सोचा कि एटलीस्ट ग्रुप 1 सिक्योर कर लो फटाफट, फिर ग्रुप 2 पढ़ेंगे। तो 50 डेज मैंने मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि 50 ये करेंगे फिर 40, जैसे जैसे होता गया मैं करता गया, ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं किया। ओवरऑल मुझे पता था कि 2 ग्रुप देने तो स्पीड तो चाहिए, लेकिन हर रोज का ये मिनट पे ये होगा ऐसा नहीं। जो मेरा मन किया मैंने वो पढ़ा। आज एसएफएम चाहिए, एसएफएम पढ़ो, बोर हो गया एफआर उठा लो, बस पढ़ते रहो। तुम्हारा मन नहीं कर रहा घर पे पढ़ने का, लाइब्रेरी चले जाओ। लाइब्रेरी में नहीं कर रहा, गार्डन में पढ़ लो। मैं गार्डन में सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ। सर को आपको बता दूं कि हम एक ही लाइब्रेरी में जब हम मिले तो फाउंडेशन के वक्त, तो मेरा फाइनल का पढ़ाई चल रहा था सर, 11th फाउंडेशन सर का चल रहा था। और वो मतलब वो लाइब्रेरी के नजदीकी गार्डन है, मतलब कॉलेज रोड पे हमारा लाइब्रेरी है, नजदीकी गार्डन है। तो वहां पे भी इन्होंने पढ़ते वक्त भी फुटबॉल भी खेला है, टाइम पास भी किया है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को बैलेंस करना सीखो कि कितना पढ़ना है, जब पढ़ना है तब 100% देना है। ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ क्लॉक लगा के बैठ गए कि 16 घंटे वो घूमी और मेरी पढ़ाई हुई। तो इट्स नॉट अबाउट कि टाइम ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, बहुत बार क्वालिटी मैटर करता है, जो सर यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है सर, मतलब उसके बाद सेकंड ग्रुप का बहुत बच्चों को डाउट होता है, और ऑडिट सब्जेक्ट का भी डाउट होता है कि ऑडिट में, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत अटेम्प्ट दे रहे हैं फाइनल के भी स्टूडेंट, और ऑडिट की वजह से फेल हो रहे हैं, लॉ की वजह से फेल हो रहे हैं। मतलब क्या ऑडिट को थियरी, राइट। सो द थिंग इज, अभी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ऑडिट और लॉ ये 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में से जो 30 और 30-60 मार्क्स के एमसीक्यूज के साथ आते हैं। ओके, राइट। जो 60 मार्क्स के एमसीक्यूज है उसमें से आप आसानी से कम मैं कुछ नहीं हो तो 40 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो पर सब्जेक्ट। अगर आप देखोगे लेटेस्ट से ऑडिट 30 में से 20 मार्क्स तो ला सकते हैं अगर आपका देखो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर माने जो आपने ऑफिस में भले ही 1 महीना भी काम किया हो, लेकिन जो काम किया वो सोच के किया कि क्यों हम ऑडिट में ये कर रहे हैं। अगर आपको उधर भी क्वेश्चनिंग, देखो एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, वो बचपन से चमत्कार चलता है। एवरी डे यू हैव टू बी एट योर गेम। तो जो आप कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो। तो ऑडिट का मैंने जितना भी पढ़ाई किया, मैंने एक सर है फैकल्टी ऑनलाइन, उनके यूट्यूब लेक्चर्स देखे, उनकी एक बुक खरीद ली। अब मेरे को पता था कि क्लास करने का तो टाइम नहीं है। तो जो करना है 10 दिन में ऑडिट खत्म करना है अपने को, कैसे करके। तो यूट्यूब पे मैंने भी ढूंढा यार कि 10 दिन में ऑडिट कैसे करे, तो मेरे को भी मिल गया कोई 2 अभी। और उनसे देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार इसने किया है मैं भी कर सकता हूँ। शायद आप भी देख के मेरे को इंस्पायर हो जाओ। राइट, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो उसके बाद में फिर अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए ऑडिट में, पास होने के लिए 40 ही चाहिए, तो ज्यादा बड़ा सोचो मत कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। 40 मार्क्स कहाँ से आते हैं? सबसे पहले एबीसी एनालिसिस को। राइट। एक कैटेगरी पूरा पढ़ लो, एक कैटेगरी पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ पढ़ लिया हमने खत्म, फिर सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन, ऐसा ये नंबर्स में खेलो ही मत। मैंने कभी भी ये कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया कि फर्स्ट रीडिंग फिर फर्स्ट रिवीजन सेकंड, उधर तक करता तो मैं तो अभी पढ़ता ही होता। वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई डिड वाज अच्छे टॉपिक्स उठा ली, फटाफट पढ़ो। और मेरा एक ट्रिक है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, खुद को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो पहले पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद मैं क्या खुद को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करना है, क्या फालतू बातें सर है, तो मेरे को बहुत बोरिंग लगता था। मैंने क्या ट्रिक निकाला, ये मेरा 11th-12th से चलता है। फोन निकालो, वॉइस रिकॉर्डर चालू करो, और वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते खुद को सुनाओ। 1-1 घंटे के मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग्स है। क्या बात है। तो बोलते बोलते मुंह सूख जाता था, रुकना पड़ता था 20 मिनट के बाद। अच्छा। गार्डन में सुबह सुबह जोर जोर से बोल रहे, सब आते आते लोग उधर ही। मेरे को एक बंदे ने उस टाइम जॉब ऑफर दे दिया था, तो बोले यार हमारी कंपनी में, तो सब लोग पहचानने लग गए थे। 5 साल से वो गार्डन में पड़े हुए, तो पढ़ाई तो उधर ही हुई। तो फिर ऑडिट का वैसे किया कि एबीसी कैटेगरी कर लिया, उसके बाद में रिकॉर्डिंग कर लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग, कंसेप्ट क्लियर कर लिए, और एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। जो चैप्टर के साइड बाय साइड सब किया, और 10 दिन में किया। ऐसा नहीं कि लेके बैठे। क्लासेस क्या है, अब आपको इंग्लिश पढ़ने अगर आती है और आपका आईपीसीसी का बेस स्ट्रांग है, आपने ऑडिट 3 साल अच्छे से किया है, तो आप क्लास लगाने की आपको शायद जरूरत ना पड़े। बराबर है। और सेल्फ स्टडी पे मैटर करता है। और वो एलन मस्क का एक डायलॉग भी आ जाता है ना सर, कि अगर तुम किसी काम को 100 दिन में करना चाहो तो 100 दिन में होगा, और 10 दिन में करना चाहो तो 10 दिन में होगा। और तुम्हारे इंटेंसिटी पे मतलब तुम क्या टारगेट रखते हो। जैसे आपने कहा कि वो सूट होता है कि भाई तुम 10 दिन दो, देखो कि टाइम कम था आपके पास तो। और इस चीज में और एक समझता है सर कि आपने भरोसा रखा कि मैं इतना कर रहा हूं ना, तो इतना आएगा, मतलब इतना आया तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर जाने दो, मेरा बेस दे रहा हूं। और बड़ा नहीं सोचना। अभी लोग क्या सोचते हैं, अरे ऑडिट की इतनी बुक है, पहली बात तो बुक खोलते सर कट कर दो, क्या पढ़ना नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो नहीं तो सब पढ़ना है। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने भी 80-90% कवर कर लिया टिल द एंड। लेकिन पहले ये देख लो कि अगर मेरा इतना बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाता है ना, तो आई एम गुड टू गो। राइट, तो उससे क्या होता है, आपका टेंशन खत्म हो जाता है।
उधर ही कि अरे हाँ यार इतना ही तो पढ़ना है, बराबर। फिर देखेंगे आगे का। Right. हर सब्जेक्ट में इतना इतना किया, टाइम तो नहीं लगेगा, करना तो पॉसिबल है। जब एक भी बार आपके मन में थॉट आ जाता है ना कि यार चल 1% चांस है कि मैं पास हो जाऊंगा, 1% के लिए भी आप जान देने को तैयार हो, लेकिन अगर आपको आप खुद को ही बोलते जा रहे हो कि नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऑडिट तो इतना डिफिकल्ट है, उससे भी नहीं हुआ, अरे वो गया उसकी बेचारा ने कहा तुमको क्या करना है। बराबर। उसने शायद उसका एक्सपीरियंस गलत हो गया होगा, उसने गलत तरीके से पढ़ाई किया होगा, तुमको नहीं पता ना। इसीलिए अपना जर्नी खुद लिखो दोस्तों, तुम अलग हो, यूनिक हो। बोलते ना कि इस दुनिया में आपके थंब इंप्रेशन, आई का रेटिना वो एक दूसरे से मैच नहीं होता, तो तुम तुम्हारी किस्मत क्यों मैच कर रहे हो जस्ट उसके कहने पे। और उन्होंने आज ये किसी का नहीं सुना, कभी कभी किसी का नहीं सुनना भी अच्छा हो जाता है कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, नहीं तो ये सर अभी भी नवंबर के लिए पढ़ते होते हैं। मतलब ये भी सजेशन दिमाग में आ जाता है कि यार क्यों इतना प्रेशर लेना है, काम करते 3 ही महीने मिले थे, नवंबर में दे देता, मतलब अभी जो 2022 में आने वाला है, और रैंक निकालेंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन आज सीए बन के बैठे हुए। तो यही बात है कि आपको नहीं पता कि कब आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, जस्ट फोकस करो। सर ने वही किया, 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट था उनका माइंडसेट, उन्होंने नेगेटिविटी आने नहीं दिया, खुद पे बिलीव रखा कि अरे हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अब तक करते आया हूँ। और वही चीज उनको आज यहाँ पे इस सीट पे बिठाई रही है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भारत में बहुत कम लोग वो एग्जाम पास हो पाते हैं ऐसा देखा जाए तो। 3 महीने में नो डाउट वो होशियार है, इसको अपन डिनाई नहीं कर सकते, बट 3 महीने में पास होना तो होशियारी के साथ साथ डिसिप्लिन भी लगता है सर। और आपने क्या होगा, और कितने घंटे पढ़ा था आपने लास्ट में, जैसे आपने कहा 18 घंटे, तो कैसे वो मैनेज हुआ? एट द एंड आप घंटे गिनना भूल जाते हैं। हाँ, आप ये देखते हो कितने घंटे नहीं पढ़ा है। हाँ। तो जितने घंटे घर पे गए सोने के लिए, खाने के लिए, वो नहीं पढ़ा, बाकी पढ़ा। ओके। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा फरवरी से सेकेंड नहीं किया, मैं फरवरी में 8 घंटे पढ़ा ऑन एन एवरेज, फिर मार्च में आते आते 10-12 घंटे पढ़ा, फिर मार्च में मेरी लाइब्रेरी चालू है, तो वो भी एक बोल देता हूँ मैं, स्टोरी ऐसा है कि मैं को उस लाइब्रेरी की आदत थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड एंड जो उसके ओरिजिनल ओनर थे वर्सेस करंट ओनर्स, उसमें बहुत क्लैशेस हो गए, तो लाइब्रेरी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कोविड के बाद से। तो मैंने 11-12 सीपीटी आईपीसीसी उधर ही पढ़ा, सर भी थे हमारे साथ। आफ्टर दैट जब फाइनल हुआ तो मार्च में तो लाइब्रेरी चालू है, तो उसके पहले मैंने खुद का एक फ्लैट रेंट पे लिया कि उधर पढ़ के देखते शांति में, घर पे नहीं हो रही तो पढ़ाई। फिर उसके अलावा मैं 3-4 लाइब्रेरीज में घूमा, मतलब मेरे को लाइब्रेरी अभी नासिक का बोल सकते हैं, सब लाइब्रेरी के बारे में पूछना नासिक सर को, सर से पूछे, और उनका लिंक्डइन अकाउंट का मैंने लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अदर देन दिस याद है इसलिए बता देता हूँ कि आप स्टडी से रिलेटेड भी उन्हें डाउट पूछ सकते हो उनके लिंक्डइन पे आप जा सकते हो, डेफिनेटली सर आपकी हेल्प करेंगे। यस सर, लाइब्रेरी का किस्सा। हाँ, तो फिर लाइब्रेरी मार्च में स्टार्ट हुई, तो मार्च 15 से आई जॉइन द लाइब्रेरी। फिर देखते अभी पढ़ना तो है, घर पे भी नहीं हो रहा, वो फ्लैट खाली पड़ा है, पर उधर अकेले बैठ बैठ के 1 महीना कितना पढ़ूंगा। डेडिकेशन है, लेकिन एनवायरमेंट नहीं बन रहा ना, और तुम अकेले का जोश लगाते जा रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो सीए ओनली लाइब्रेरी है, और उधर माहौल ऐसा है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरीबडी नोज व्हाट यू आर डूइंग, सो ऐसा कोई जज भी नहीं करता कि अरे ये तो 12 घंटे पढ़ रहा है, तो 16 घंटे, ऐसा कुछ। उसके पहले मैंने लगाई तो उधर एमपीएससी यूपीएससी के भी बच्चे थे, अच्छा, ना दे शुड आल्सो स्टडी, बट समहाउ उधर वो एक वाइब नहीं मैच हो रही थी, क्योंकि वो लोग थोड़ा चिल में रहते हैं, अपन तो करूंगे अपने टाइम नजदीक होता तो अपने सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं। उधर माहौल ही ऐसा रहता है कि 7 बजे बच्चा आना चालू, 6 बजे, मतलब 8 बजे तक तो ऐसा राइट भर जाती है लाइब्रेरी। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरे को लाइब्रेरी में बैठना है, सुबह 6 बजे सबसे पहले लाइब्रेरी का दरवाजा मैं खोलूंगा और आखिरी में मैं जाऊंगा। दिस वॉज माई थिंग। अगर स्टार्टिंग में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप गए 6 बजे और मैं बोला नहीं 10 बजे तक मैं बैठूंगा, नहीं होता। टेक स्लो स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लिए धीरे धीरे धीरे, और टाइम बढ़ाया, क्योंकि मेरे को बैठने की तो आदत नहीं थी पढ़ने की। आर्टिकलशिप में ये मेरा श्योर था कि दरवाजा मैं खोलूंगा, और सुबह का जो प्राइम आवर मुझे मिलता था ना लाइब्रेरी में, आई यूज्ड टू बी अलोन 6 से 7-8 बजे तक, तो कोई आता ही नहीं था 7 बजे तक, तो वो मेरा टाइम जोन ऐसा था कि उसमें मैं जो पढ़ रहा हूँ सीधा दिमाग में। तो एक बोलते ना कि अब नबी से बोल रहे सर 18 घंटे पढ़, 18 घंटे में से जो दोपहर के 2 घंटे ना, वो 2 घंटे में आपके आधे घंटे की पढ़ाई होगी बराबर, लेकिन सुबह का जो 1 घंटा है उसमें आपकी 3 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। वो है बराबर, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट, अगर आपको रात को जमता है आप रात को पढ़ो, सुबह मैंने सब ट्राई किया, रात को भी किया, सुबह भी किया, जो मन किया, और बस पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। ओके, ग्रेट सर। तो ये तो जर्नी बहुत अच्छा था आपका। अभी सीए होने के बाद क्या आपको एक्सपीरियंस आया, क्या फील हुआ? घर वाले, बहुत रिलेटिव्स, मतलब आपके लिए वो नई बात नहीं कि हम 5 साल से उस जर्नी में, बट ऐसे हुआ कि नया दिन आया और मतलब एग्जाम तो दे ही दी थी, अब ऐसे क्यों एग्जाम क्लियर होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो अपने लिए नहीं लेकिन लोगों का क्या आपको बिहेवियर में चेंज नजर आया क्या? तो रिस्पेक्ट करने लग गए लोग। तो
क्या होता है कि ना अगर अपन ऐसे बोले ना उनको क्या 3 महीने में कर लिया, एक बार बोला कि नहीं मैं 11 से ऐसे बोलता था लोगों को क्या मैंने एक दिन पहले पढ़ा है पेपर के, टेस्ट दे दिया और आ गए जो नंबर, वो लोग मानते ही नहीं थे बात। लोग 12th में भी नहीं मान रहे, सीपीटी में भी लोगों को लग रहा है चल आईपीसी से आते रहे, थोड़ा उनको लगता है कि हाँ यार, पर उनको ऐसा लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो इतने कम में। पर मैं नहीं पढ़ता था, मेरे को भी पता है कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना भाई, मेरे को पसंद ही नहीं है। जब मेरे को, और मैं पढ़ूंगा ना तो मैं समझने के लिए पढ़ूंगा, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए मेरे को पढ़ना पसंद ही नहीं, वो कैटेगरी का नहीं हूं मैं। अगर मुझे पढ़ना है तो कुछ लॉजिक है उसमें जो अपने को पढ़ाया जा रहा है वो, तो वाई मेरा बहुत स्ट्रांग है हमेशा। तो इसलिए फिर मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है, और लोगों ने जो रिस्पेक्ट, फिर अल्टीमेटली उनको रियलाइज हुआ कि यार ये एक दिन की गेम नहीं है, हमेशा ऐसा करता है, और एक किया है इसने क्लियर, तो वही लोग रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। क्लाइंट्स के कॉल आए ठीक है, जो स्कूल में 5 इयर्स पहले लोग दोस्त थे, बात भी नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। सीए में आप हर कोई अपने अपने करियर में बिजी हो जाता है। अगर आप ऑफिस में तो आप ऑफिस में इतने बिजी रहोगे, दोस्त कम न्यू बन जाते तो स्कूल वाले छूट जाते। उनके मेरे को कम से कम आई गॉट 3 days में 500 मैसेजेस कॉल्स एवरी डे, मतलब आई वाज बिजी, तो बिजी सर को भी पता है। राइट। तो रिस्पेक्ट जो सोसाइटी देती है ना, अनमैच्ड अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट है वो, और आप खुद को भी रिस्पेक्ट करते हो बराबर कि हमने अचीव किया है। हाँ, मतलब जो अपने को भी डाउट आ रहा है ना कि यार मुझसे होगा क्या, एम आई दैट स्मार्ट, मैं क्या दे पाऊंगा उतने घंटे। व्हेन आई लुक बैक टुडे, मेरे को कोई बोलेगा वापस कर तो लेकिन अगर मान लो कल को मैं स्टार्टअप खोलता हूँ, कल को मैं कहीं जॉब भी करता हूँ, तो आई नो दैट इफ आई हैव टू गिव 20 hours आल्सो, आई विल गिव 20 hours। बराबर बिकॉज अब मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये इसलिए पढ़ो दोस्तों, और ना फेलियर से डरो मत, क्योंकि बहुत सारी बात घूम घूम के वही आ रही है कि मुझे ये इंटरव्यू जब मैं लेता हूँ तो ये उनका बड़प्पन है कि वो हमें टाइम दे रहे हैं। उनका अभी बिजी शेड्यूल की सीए होने के बाद लाइफ बहुत सारी चेंज हो जाती है, क्योंकि बिफोर सी अलग होता है, आफ्टर सी अलग होता है, आपके टाइम का वैल्यू और बढ़ जाता है। तो हम सर आ रहे हैं यहाँ पे, हम बैठ रहे, बात इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ से एक बच्चा भी अगर मोटिवेट होके जाता है कि नहीं यार, मतलब सर कुछ आसमान से नहीं टपके थे, उनको टेंशन नहीं आया, उनको नेगेटिव थॉट नहीं आए, कभी आए हो गए। उनके दोस्त ने बोला मत दे, उनको भी लगा होगा शायद यार क्यों टेंशन लेना, इतना रिलैक्स जीते, एक एक ग्रुप करके दे देंगे, जिंदगी सॉर्टेड है। बट जब आप एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि पोटेंशियल आपका तभी बाहर आता है जब आप कुछ हटके सोचते हो और उसको कर दिखाने में पूरा 100% देते हो। अगर मनदीप सर ने सोचा होता कि यार चलो मैं दोनों ग्रुप देना है, ईगो सेटिस्फाई करना अलग बात है और उस पर सच उतरना अलग बात है सर, ये सर नो, उन्होंने सोचा था चलो मेरा ईगो बोल रहा है मैं दोनों ग्रुप देता और फॉर्म भर देते, और बाद में टाइम पास ही चल रहा है। हाँ। फिर मोबाइल में गेम ही खेल रहे या यूट्यूब के वीडियो देखते देखते कहीं और इंटरटेनमेंट वीडियो 1 घंटा जोक के वीडियो देख लिए, और फिर वो अलग चीज है। बहुत बच्चे सर इस ट्रैप में फंस जाते हैं, वो ईगो को तो संभालते हैं बट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। बोला आज आपने किया 3 महीने में, उनको लगेगा अरे हम भी कर लेंगे, बट आपने किया और करके दिखाया बिकॉज आप में वो एक मतलब ना कि हंगर था कि नहीं यार करना, मेरे को करना और होना है ऐसे। हाँ, ईगो ऐसा रहता है कि एक तो होता है, अभी जैसे मैंने एक फ्रेंड उसको जिसने मुझे बोला ना कि यार तू एक ही ग्रुप दे, नहीं हो पाएगा तुझसे, ही वाज माय वेल विशर, मेरे को बहुत अच्छे से पता था, तो सिर्फ उसको मैंने बोला कि यार भाई मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बोला कि देख मैं तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, लाइब्रेरी में मुझे एक लड़का आके बोलता है कि यार तेरा ये इतना, ये बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, तू कैसे करेगा, सेकंड रिवीजन कैसे होगा, थर्ड। मैंने बोला किसने बोला सेकंड रिवीजन करना जरूरी है, बराबर है। बाकी मैं ऐसे हारे को जाके नहीं ढिंडोरा पीट रहा, मैं तो कर लूंगा, मैं तो, मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई विल सीज द डे, मेरा आज का दिन है, मेरे को बेस्ट देना है। और जो सर ने बात बोली यूट्यूब का टाइम पास सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। इट्स लाइक देखो वो है ना, इट्स ब्रेक होना चाहिए हर चीज में, लेकिन लिमिटेड सर। हाँ, लेकिन अगर मैं लाइब्रेरी में हूँ, अब मैं लाइब्रेरी के नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पे हमारी लाइब्रेरी में, वहां अगर पहुंच गया ना, आई हैड अ रूल, YouTube खोलना है तो सिर्फ लेक्चर करने के लिए, पढ़ना है, मैं 2 घंटे भी जा रहा हूँ ना, 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटा बाहर जाके फुटबॉल खेलूंगा, लेकिन आई एम श्योर इन माई माइंड कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे नहीं पढ़ना है, तो मेरे को रिग्रेट नहीं रहता था एट द एंड ऑफ द डे कि यार गया तो मैं पढ़ने था और फुटबॉल खेल के घर आ गया और टाइम पास हो गया। उससे क्या होता है, साइकिल बन जाती है और वही में टॉक्सिक साइकिल अगले दिन कंटिन्यू हो जाती है। वो नेगेटिविटी अपने को वही चलता है, मैं नहीं कर पाया, अपन खुद के बारे में गलत सोचने लगते हैं। राइट, और फिर वो नहीं होना चाहिए, और आपका वो गलत सोचना कहीं ना कहीं आपको फिर खड्डे में लेके जाता है दोस्तों। अपन खुद ही ले जाते हैं। हाँ वही ना, तो खुद इसीलिए आप वैसे मत कीजिए। सर का जर्नी अब कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने फाइनल का जर्नी सुना तो, बट ऑब्वियस इंटर में भी ऐसे ही था सर, कम टाइम था। वो एक कहानी होती है कि फाउंडेशन तक हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, कुछ पेपर एमसीक्यूज होते हैं। आपके वक्त तो सीपीटी था, चारों के चारों पेपर एमसीक्यूज थे। उधर से सडनली फिर 2 ग्रुप इंटर के राइटिंग में, तो आपने कैसे किया था? मैंने हाँ, तो इंटर का जर्नी ऐसा था कि
फाउंडेशंस तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने, फाउंडेशन बाय सीए फाउंडेशन नहीं, अपने कोर्स के फाउंडेशंस एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो अगर आपका जो बोलते हैं ना दीवार, अपने जो बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन अगर तगड़े हो तो आप बुर्ज खलीफा में बना दो, बराबर, तो चाली भी गिर जाती है। राइट। तो फाउंडेशन अपना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सीए जो भी फाउंडेशन में लोग हैं, मैं उनको भी ये बोलूंगा कि आप जो आज कर रहे हो ना, फोकस ऑन कंसेप्ट्स, वो आपको सीए फाइनल तक काम करेंगे, ठीक है, वही हेल्प करेंगे। जो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 3 महीने में पढ़ लिया, ऑडिट 10 दिन में कर लिया, तो ऑडिट 10 दिन में क्यों किया? क्योंकि 40% पोर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है इंटर का, डीटी में भी वही है, आईडीटी में भी वही है। तो अगर आपका वही क्लियर नहीं ना, तो आप यहाँ पे आके कितना भी आप 2 महीने दे, 2 साल दे दो, पढ़ते जाओ जब तक आपका फाउंडेशंस क्लियर नहीं, यू विल बी मोर जम्बल्ड। राइट। तो इंटर में मेरा यही था कि इधर भी सेम कि अपने को कंसेप्ट क्लियर करने, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं इंटर में, और लिखना पड़ता है। राइट। तो लिखना पड़ता है। अभी देखो, बेस्ट थिंग अबाउट इंटरमीडिएट नाउ दैट आई लुक बैक इज कि तुमको कुछ और करना नहीं लाइफ में, सिर्फ पढ़ना है। बराबर। तो सिर्फ पढ़ना है और दोस्तों के साथ मजे करने, दो ही तो काम है, और तो कोई घर की जिम्मेदारी जनरली किसी पे नहीं होती। राइट। देयर आर सर्टेन मतलब एक्सेप्शनल केसेस एंड आई एग्री, लेकिन तो सिर्फ पढ़ना है ना। तो मैंने वो भी सेम टेस्ट के लिए कभी नहीं पढ़ा ना, मेरे को टेस्ट में मार्क्स आया ना मैंने होमवर्क किया। मैं होमवर्क करने वाला भी नहीं था। मैं जहाँ भी ट्यूशन जाता था, अरे ये सम करके लाओ इतने, मैं हमेशा बाहर खड़ा रहता था, और हर रोज पापा को फोन, हाँ पापा बात कर लो, होमवर्क नहीं किया, पापा हाँ बेटा जाओ। तो देखो सर, मस्तीखोर तो थे सर, ऐसा नहीं है मतलब। और होता है ना कि और ऐसे बच्चों को जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, सोसाइटी यूजुअली बोलती है तो कुछ कर नहीं पाएगा जिंदगी। मेरा नाम रख दिया था एक्चुअली सर ने कि मतलब वो थोड़ा रिलीजियस एंगल आ जाएगा। वो ऐसा बोलते थे कि तुम लोग नहीं पढ़ सकते बोले, तो हेंस फ्रूट बोले कि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि क्वेश्चनिंग बहुत है मेरा अंदर। आई नीड टू नो द रीजन कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। राइट। तो मुझे वाई जब तक मिलता नहीं ना किसी चीज का, मैं तो मैं पहले दिन जाके 300 बच्चों की क्लासेस, मेरी 11th स्टैंडर्ड की बात है, तो 10 से नए निकले, सब डरे सेम। आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग स्कूल। सब लोग आ रहे बड़ी स्कूलों से, एंड मैं ऐसे छोटी सी स्कूल से, मेरी स्कूल की सिर्फ एक लड़की उधर। अच्छा। और उससे भी मैंने कभी बात नहीं की स्कूल में, ठीक है। तो लड़कियों से तो 10th तक बात भी नहीं करता था, वैसे टाइप के हैं अपन। तो फिर मेरे को लेकिन क्वेश्चन आ गया कि सर अभी इतने बच्चे, 300 बच्चे सीए करने बैठे इधर, तो सर सीए की वैल्यू रहेगी क्या 5 साल बाद? मेरे को ये क्वेश्चन डिस्टिंक्टली याद है, मैंने फर्स्ट डे पे क्वेश्चन पूछा। तब मेरे को सर ने भी आंसर अच्छा दिया था। तो वो आंसर भी मुझे याद है कि बोले इस देश में इतना आबादी है, इतने डॉक्टर्स है, पर मतलब एक डॉक्टर पर इतना पॉपुलेशन, एक सीए पर इतना पॉपुलेशन, आप ही कंप्यूट कर लो कि सीए का वैल्यू है कि नहीं। बराबर। तो तब से फिर मेरा बाय क्लियर हो गया कि सीए करना क्यों है। राइट। तो डरा मैं कभी नहीं था क्वेश्चन पूछने से, लेकिन उन्होंने फिर ऐसे सोसाइटी क्या करती, दबाने की कोशिश करती। तो अपने को दबने की नहीं, वो अपने हाथ में। बराबर। कोई गलत बोल रहा है तो 2 कान है, इधर से सुना इधर से निकाला। तुमको मोटिवेट भी करेगा, आगे बढ़े तो खींचने की भी कोशिश करेगा, लेकिन तुम प्रूव करके दिखाओ कि सर, और क्या है ना, बोलने से बेटर है कि कर्मा है ना, डेस्टिनी। आज सर सीए है तो उन्होंने बहुत लोगों को आंसर दे दिया अपने सक्सेस से, जो डाउट कर रहे थे, जो सवाल था कि होगा नहीं होगा, बहुत डाउट है, हमने भी देखा है, मतलब हम साथ में थे, हमने देखा है एक दूसरे को, तो जर्नी सबकी पता है मोर और लेस। डाउटर्स थे, हेटर्स थे, बट आज सबको आंसर है कि भाई बंदा सीए है और जिंदगी अब सेट है, यहाँ से भी पीछे मुड़ के देखना नहीं, जो है वो आगे ही है, प्लस में ही है। सो ये सारी बातें दोस्तों, तो ये इंटरव्यू का पर्पस यही था हमारा। और सर लास्ट क्वेश्चन कि दोस्त सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि आपके जिंदगी में दोस्तों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कैसे, क्या मतलब मैं इधर से शुरू करता हूँ कि मेरी जो सीए की डिग्री है उसमें आधी डिग्री मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की है, आधी डिग्री मेरी, क्योंकि अगर वो मुझे वो बैकग्राउंड मेरा, देखो मैंने सर्कल वैसा बना लिया, नो डाउट वो सर्कल मेरा, वो काम मेरा है कि सर्कल मैं कैसा बना रहा हूं। एग्जैक्टली। तो वो काम आपके हाथ में है कि आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे ना, अभी मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि 11th-12th में जो हमारा ग्रुप था उसमें से बहुत लोग सीए में आए, 20 लोगों का हमारा आईपीसीसी में ग्रुप बना। उस आईपीसीसी में 20 में से 18 लोग बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए, और उधर से भी आज ऑलमोस्ट 15-14 सीए बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम टॉकिंग बोथ ग्रुप्स, एवरीथिंग, राइट। ठीक है, तो ये सर्कल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 11th-12th में कई बार क्या होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि गलत फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो 2 साल वेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मेरा ऐसा बोलना है कि आप फ्रेंड्स सब बना के देखो, क्योंकि आप 10th से नए आए हो, स्पेशली द स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र। यहाँ पे जूनियर कॉलेज का कंसेप्ट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र ये नहीं है, स्कूल ही चलता रहता है 12th स्टैंडर्ड, तो स्टिल वो एक एनवायरमेंट में रहते हैं जब तक मैच्योरिटी आती थोड़ी बहुत। लेकिन 11th में गाड़ी आ गई, थोड़ा सा पापा ने पैसा दे दिया, अरे घूमो फिरो, मैंने वही किया है। लेकिन वैसे नीचे जाते जाते जो बचाओ ना एंड मोमेंट पे, अगर यहाँ वो नहीं होता ना, तो आज शायद मैं आईपीसीसी भी क्लियर नहीं होता। तो फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर जा रहे हो ना, तो यू आर एवरेज ऑफ
5 people around you, 6 लोगों के ग्रुप में तुम 5 का एवरेज हो और रिफ्लेक्शन हो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात बोली। और ये दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए कि आपका, और अगर आप आगे गए हो नहीं गए हो और जो भी है, इसको प्रैक्टिकली सिर्फ अभी अंदाजा अभी देख लीजिए कि आपके 4-5 फ्रेंड कैसे है और आपका अभी का सक्सेस उस पर डिपेंड करेगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कोई भी फ्रेंड गलत होता है, हर एक फ्रेंड का अपना एक वैल्यू है, कौन कब काम में आ जाए। लेकिन जब बात हम प्रोफेशनल कोर्स की करते हैं, यहाँ पे ना आपको मेंटल सपोर्ट या फिर आपका पढ़ाई, क्योंकि हम ऐसी चीज कर रहे हैं सर जो किसी को पसंद नहीं, पढ़ना किसी को पसंद नहीं बाबा। ऐसे कोई नहीं होगा कि जिसको पूछा अभी क्या है तो ये पढ़ना है 16 घंटे। तो हर किसी को वो जर्नी में एक मतलब कि मोटिवेशन के साथ ही उतरना पड़ता है। तुम्हारे जैसे कहा कि तुम्हारा एक ग्रुप 20 में से 15 बच्चे अगर सीए हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, तो वो चीज है कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो, फ्रेंड सिलेक्शन अच्छा से करो। 21 साल की उम्र में सर भी सीए, मतलब उनके जैसे मैंने ओमकार के बारे में कहा था कि उनका मराठी मीडियम से इस मीडियम में आना ये एक अचीवमेंट था। सर के बारे में 3 महीने में मतलब यो थॉट प्रोसेस को मेंटेन रखना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और उसमें एग्जीक्यूट करना, प्लान बनाओ एग्जीक्यूट करो, प्लान बनाओ एग्जीक्यूट करो, और वो सीए की जर्नी कंप्लीट की। तो और वो भी 21 साल की उम्र में। मतलब आज मैं देखता हूं इंडिया में ऐसे बहुत बच्चे इनकी एज में जो अभी तक सिर्फ ये भी नहीं उनको पता कि बीकॉम के बाद करना क्या है या एमकॉम ही कर रहे हैं सर। मतलब उनके बाद वो सोचेंगे कि हमें सीए करना है, तो जिस एज में सीए करने का सोच रहे हो उसमें आप कंप्लीट करके बैठे हो। तो ये वाली बात है। और जल्दी डिग्री कंप्लीट होने का फायदा ये दोस्तों कि आपको एक्स्ट्रा साल मिल जाते हैं कि आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, आपके पास खोने के लिए वो डर नहीं रहता। और सर ने वो क्यों उस लेवल पे आगे, क्योंकि जल्दी अपना जर्नी कंप्लीट किया। क्यों जल्दी कंप्लीट किया? क्योंकि वो अपने चीज़ों पे फोकस रहे। तो यही एडवाइस हमारा रहेगा दोस्तों कि आप जब हमें देख रहे हो, इंटरव्यू सुन रहे हो, तो मनदीप सर को ज़रूर आप फॉलो कीजिए। उनका इंस्टा, उनका लिंक्डइन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो आपके डाउट हो, कुछ भी ग्रुप फाइनल से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हो, या आपका कोई भी इशू, सर से आप बात करो। जब वो फ्री रहेंगे वो ट्राई करेंगे। हर किसी को तो जस्टिस नहीं दे पाता बंदा इतने शेड्यूल में, क्योंकि हर किसी का बिजी शेड्यूल था, बट वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट यही हम कहना चाहेंगे सर, कोई लास्ट मैसेज अब एंड में जो आपको लगता है आपके दिल के करीब है? जो सीज द डे वाली मैं बात बोल रहा हूँ ना, खुद से झूठ मत बोलो। अगर आपको पता है ना आपको आज टाइम पास करना है, आराम से घर से माहौल ही वो बना के चलो कि टाइम पास करना है। लेकिन एक दिन हाँ वो तो देखो, अगर आप रोज करोगे तो फिर जिंदगी आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। आज शॉर्ट टर्म प्लेजर लो, लॉन्ग टर्म आपको कौन सी मेहनत करनी है। मेरे को किसी जॉब को डीमिन नहीं करना है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में मेहनत कर लो, मेरे ऐसे 5 साल लगते हैं अपने को बहुत बड़े, अब मैं जब पीछे देखता तो 5 साल ऐसे निकल गए, मेरी लाइफ अभी शुरू हुई। एंड नाउ आई हैव टाइम, मेरे को मजे करना है, मैं मजा करूंगा, घूमना है घूमूंगा। लास्ट चलो एक और बात बोल देता हूँ ग्लैमर की। तो सीए की मेहनत जर्नी सबको बैक साइड दिखती, डार्क साइड दिखती कि यार ये भी है कि मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है। मैं बताता हूँ लास्ट अभी आई हैव दिस इज टुडेज 12th। हाँ, तो 27 दिन हो गए मेरे रिजल्ट को आके। 27 में से आई डोंट थिंक मैंने 22 दिन मैंने घर पे खाना नहीं खाया। अरे बार क्या क्लाइंट की पार्टीज, इधर जा रहे उधर जा रहे, दोस्त इतने दोस्त हैं मेरे कि आप गिन नहीं सकते मेरे कितने दोस्त हैं। ठीक है, मैं अगर लिस्ट बनाने लग जाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इतनी मजा मैं कर रहा हूँ और आप भी करोगे। राइट। ठीक है, मजा सबको करना है, साथ में ऑफिस भी चल रहा है। दैट इज एवरीथिंग है कि आप मजे करोगे, मजा करने के लिए जिंदगी पड़ी है ऐसे। हाँ, अभी भी करो, आपके पास आज भी टाइम है ना। मेक अ बैलेंस। 11th 12th में एक्सप्लोर करो लाइफ है क्या, बट संभाल के, क्योंकि लोग लूटने बैठे हैं आप। कौन आपको कब खा जाएगा पता नहीं चलेगा। सो बी अवेयर, दोस्ती अच्छी बनाओ, ऐसी दोस्ती बनाओ कि लाइफ टाइम टिके। बस दैट इज माय लास्ट मैसेज। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हमने टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों जरूर याद रखिए, आपको कुछ भी डाउट है हम आपके साथ है। और ऐसे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाके अगर इस वीडियो देख के 2-4 बच्चों का भी फ्यूचर अगर संभल गया, वो हमारे लिए अचीवमेंट होगा। चलो, थैंक यू।